जी के पार्ट 4 मध्य प्रदेश की नदियाँ पार्ट 2। इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को देखेंगे, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहली नदी है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वें नंबर की एवं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का अन्य नाम है रेवा, शंकरी, नामोदास, सोमोदेवी, निकलसुता। मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल पर्वत से अनूपपुर से हुआ है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं के मध्य भ्रंश की घाटी में बहती है। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर तथा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है तथा महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात के भड़ोच के पास से खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की पहली जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त है। नर्मदा पुरुष के नाम से अमृतलाल बेगड़ को जाना जाता है। सहायक नदियां हैं 41, दाएं तट से 19, बाएं तट से 22। प्रमुख सहायक नदियां हैं तवा, हिरण, शक्कर, दूधी, करजन, शेर, मान इत्यादि। नर्मदा नदी पर निर्मित जलप्रपात कपिलधारा अनूपपुर अमरकंटक में स्थित है। दूधधारा अनूपपुर में स्थित है। धुआंधार भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में स्थित है। दर्दी जलप्रपात खंडवा में स्थित है। मांधाता जलप्रपात खंडवा में स्थित है। नर्मदा पर निर्मित बांध इंदिरा सरोवर खंडवा जिला में है। सरदार सरोवर नवेगांव गुजरात में है। महेश्वर परियोजना महेश्वर में है। बरगी परियोजना बरगी जबलपुर में है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर अमरकंटक, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, बड़वाह, हांडिया इत्यादि। चंबल नदी अगली है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे चर्मावती, महाभारत में पूर्णा भी कहा जाता है। उद्गम इंदौर की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से होता है। मिलन उत्तर प्रदेश की इटावा में यमुना में मिल जाती है। लंबाई 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। सहायक नदियाँ काली सिंध, छिपरा, पार्वती। किनारे बसे शहर महू, रतलाम, श्योपुर, मुरैना। चंबल नदी भिंड, मुरैना के क्षेत्रों में खड्डों एवं बीहड़ों का निर्माण करती है। कोटा राजस्थान में भैंसुरगढ़ के पास चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। चंबल नदी पर निर्मित बांध गांधी सागर बांध, मंदसौर, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान। अगली है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल की मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। मिलन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई है 724 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं पूर्णा, शिवा, बोरी। यह नदी नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है एवं डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी के किनारे बसे शहर मुल्ताई, बुरहानपुर। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अपर ताप्ती, लोअर ताप्ती। सोन नदी उद्गम अमरकंटक, अनूपपुर। स्वर्ण नदी या हिरण्यवायु भी कहा जाता है। मिलन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर में गंगा में मिल जाती है। लंबाई 780 किलोमीटर। सहायक नदियाँ जोहिला, गोपक, रिहंद। सोन नदी में बाणसागर परियोजना निर्मित है, जो शहडोल जिले के देवलौंद में स्थित है। सोन नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगली है बेतवा नदी। बेतवा नदी का नाम पौराणिक नाम बेत्रावती है। उद्गम रायसेन कुमरा गांव से निकलती है। मिलन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। लंबाई 480 किलोमीटर। सहायक बीना, दाशान, सिंध इत्यादि।
किनारे बसे शहर विदिशा, सांची, ओरछा। इस पर राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना बनी है, जिनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सिंचाई परियोजना भांडेर, दतिया, भिंड तथा ग्वालियर लाभान्वित हुए हैं। इसे मध्य प्रदेश के गंगा प्रदूषण के समान स्तर के कारण जाना जाता है या कहा जाता है। बेतवा केन लिंक प्रोजेक्ट भारत में पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। अगली नदी है क्षिप्रा नदी, उद्गम इंदौर के काकरी बडूरी पहाड़ी से हुआ है। मिलन क्षिप्रा नदी उज्जैन, देवास जिलों में बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। लंबाई 195 किलोमीटर। क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इसके किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। गंभीर एवं खान नदी क्षिप्रा की सहायक नदी है। वेनगंगा नदी उद्गम सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है। वेनगंगा महाराष्ट्र में वर्धा में मिल जाती है, जहाँ इन दोनों को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। सहायक कानन, पेंच, चंदन तथा बावनथड़ी। इस पर अपर वेनगंगा और संजय सरोवर परियोजना एशिया के सबसे बड़े मिट्टी बांधों में से एक है। तवा नदी उद्गम पचमढ़ी होशंगाबाद के महादेव पर्वत से हुआ है। मिलन होशंगाबाद नर्मदापुरम के पास नर्मदा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी मालिनी, देवना, तवा, कालीभीर। तवा नदी पर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल सड़क पुल है, जो कि 1322 मीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल शिवपुरी जिले में है, सेंध नदी पर, जो कि 2500 मीटर का बना हुआ है। काली सेंध नदी उद्गम देवास जिले के बागली गांव में विंध्याचल पर्वत से हुआ है। मिलन शाजापुर एवं राजगढ़ में बहते हुए राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध की लंबाई 150 किलोमीटर। सिंध नदी उद्गम विदिशा, सिरोंज। मिलन इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। लंबाई 470 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कुमारी, पाहुज एवं बाहुर। अगली है केन नदी उद्गम कटनी में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मिलन उत्तर प्रदेश में बांदा के पास यमुना में मिल जाती है। लंबाई 427 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर। माही नदी धार के सरदारपुर तहसील से विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। मिलन गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई 576 किलोमीटर। विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। पार्वती नदी सीहोर के आष्ठा से विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, जिसका मिलन राजस्थान में चंबल नदी में जाता है।